हाँ, तो अब हम देख रहे हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला था कि यही थ्योरी हमें ये बताती है कि आपका जो रोटर है वो मूवमेंट क्यों नहीं करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब तक आप उसे कोई हाथ से या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई दे के थोड़ी देर के लिए रोटर को मूव नहीं करते, बिना वो सब किए आपका रोटर मूव क्यों नहीं करता है शुरुआत में, इनिशियली वो रेस्ट में ही क्यों रहता है, ठीक है। तो वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है क्या? वो ये बोलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सामने लिखा है, एन ऑल्टरनेट मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू रिवॉल्विंग फ्लक्सेस ईच इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स एंड ईच रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये तो आप वीडियो में बड़े आराम से पॉज करके आगे पीछे करके, ठीक है, कि आपको क्लियर ये इसका व्यू एक बार मिल जाए। तो जैसे कि मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा व्यू दिख सके, ठीक है। तो आप ये स्नैपशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके ये कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको वीडियो में समझा देता हूँ। ये जो मैंने पूरा लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को, ठीक है, आपका ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है, ऑल्टरनेटिंग मतलब जैसे साइनसोइडल सिग्नल होता है, तो आपका जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है उसको हम, ये जो थ्योरी बोल रही है वो ये बोलती है कि हम एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को कुछ अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम उस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को कि मैं एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, पर वो जो दोनों पार्ट होंगे वो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं होंगे, वो दोनों के दोनों रिवॉल्विंग फ्लक्स होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ दो फ्लक्सेस में, ठीक है, दो फ्लक्सेस में, पर वो दोनों ऑल्टरनेटिंग नहीं होंगे, वो दोनों के दोनों कौन से होंगे? वो रिवॉल्विंग फ्लक्स होंगे, बट दोनों का जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। दोनों का मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन अपोजिट होगा, और ये जो दोनों फ्लक्स के मैग्नीट्यूड होंगे वो इस वाले ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स के हाफ होंगे, ठीक है। अगर मान लो ये एक है तो आधा पार्ट इसके पास जाएगा, आधा पार्ट इसके पास जाएगा, ठीक है। ये मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी है। मेरा ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स अगर एक है तो ये जो दोनों फ्लक्सेस हैं मेरे, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है, ये रिवॉल्विंग है, ठीक है। तो ये इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो तो अपोजिट होगी, ये एक इधर जा रहा होगा तो दूसरा इधर जा रहा होगा, ठीक है। बट इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो उस वाले के हाफ होंगे, ठीक है। मतलब हाफ इसको भी मिलेगा, हाफ इसको भी मिलेगा, ठीक है। आई होप सो आपको इतना समझ आया हो। अब इसको मैं आपको फेजर डायग्राम में समझा रहा हूँ। तो ये आपकी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी थी, सिंपल सी, कि ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को हम दो रिवॉल्विंग फ्लक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दोनों जो रिवॉल्विंग फ्लक्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाफ होगा किसके? जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स था उसके, ठीक है। और उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो दोनों की अपोजिट होगी, दोनों फ्लक्सेस की, क्योंकि दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे। ये बोलती है हमारी डबल फील्ड थ्योरी। अब यही बताएगी कि हमारा जो रोटर है वो मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। पहले तो सबसे पहले हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वही हम इस थ्योरी में समझ रहे हैं। मैंने बोल तो दिया कि एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को हम दो रिवॉल्विंग फ्लक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी और दोनों का मैग्नीट्यूड हाफ होगा, ठीक है। तो पहले वो जान तो ले कि सही में ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो कैसे होगा वो आपको यहाँ से समझ आएगा, नीचे जो मैंने वेक्टर्स बना रखे, ठीक है। मान लेते हैं अभी मैंने यहाँ पे रिवॉल्विंग फ्लक्स, वो जो दोनों रिवॉल्विंग फ्लक्स हैं वो बताएं। जैसे आप ये समझ लेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, जो कि ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स बनेगा, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। उसको ऊपर वाले को रब करूँगा और फिर वहाँ पे समझाऊँगा, ठीक है। तो पहले आप इसे समझ लीजिए। एट थीटा 0 डिग्री, जब मेरा थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब अगर जैसे मैं यहाँ इस पॉइंट पे हूँ, 0 डिग्री इधर होगा, 90 ऊपर होगा, 180 उधर होगा, 270 इधर होगा, 360 इधर होगा, वापस है 0 डिग्री पे। तो जैसे आप वेक्टर्स को समझते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो एट 0 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मेरा जो ए है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 0 डिग्री की बात हो रही है। बी भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, 0 डिग्री की बात हो रही है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो ध्यान से देखिए, 5m/2, 5m/2, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल भी है पर हाफ है। किसका हाफ है? वो जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका हाफ है, ठीक है। उसका कितना था? उसका 5m था। 5m का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 5m/2, 5m/2। तो 5m/2 ए को मिल गया, 5m/2 बी को मिल गया। मतलब मेरा जो एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स था उसको दो पार्ट में डिवाइड करके दिखा रखा है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। एक फ्लक्स ये रहा, एक फ्लक्स ये रहा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन 0 डिग्री पे इधर ही है, ठीक है। अगर मैं थीटा 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो ये भी इधर पॉइंट करेगा और ये भी इधर पॉइंट करेगा। तो थीटा अगर 0 डिग्री पे मैं बात कर रहा हूँ, दोनों के दोनों इस तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा
वो कहाँ निकलेगा, वो इन दोनों के नॉर्मली इसी जगह पे आपका इसका रिजल्टेंट निकलेगा। पर वो जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, 5m। ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आया, क्योंकि ये भी 5m/2 है, ये भी 5m/2 है, तो दोनों का रिजल्ट दोनों जाइए एक ही डायरेक्शन में रहे, तो उनका रिजल्टेंट जो निकल के आया है वो कितना आएगा, 5m। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, एट थीटा = 0 डिग्री मेरा जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकला, ठीक है, φr मैं लिख लेता हूँ, φr = 5m के बराबर। मतलब मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स किसके बराबर है, 5m के बराबर है। ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्योंकि अभी तो 0 डिग्री की बात हो रही थी, अब थीटा में 90 डिग्री की बात करता हूँ, पर मैंने आपको बताया है कि ये दोनों के दोनों फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं 90 डिग्री पे जाऊँगा तो 90 डिग्री इसमें भी शिफ्ट आएगा, ए में भी और बी में भी शिफ्ट आएगा, दोनों फ्लक्स में 90 डिग्री का शिफ्ट आएगा, पर दोनों का शिफ्ट अपोजिट होगा, क्योंकि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यही कहती है कि आपके जो फ्लक्सेस होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे। तो आपका जो ए है वो ऊपर की तरफ जाएगा, बी आपका नीचे की तरफ आएगा। अब ये मैंने लिया है, आप अपने हिसाब से उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, बी आपका नीचे की तरफ आ रहा है, 90 डिग्री शिफ्ट एट 90 डिग्री, एट थीटा = 90 डिग्री। तो ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। अब ध्यान से देखिए, ए का मैग्नीट्यूड भी 5m/2 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 5m/2 है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो हाफ रहेगा फ्लक्स का, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकल के आएगा वो आएगा 0, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को बराबर खींच रहे हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा जो φr, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ φr, वो निकल के आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स निकल के आने वाला है वो कितना आएगा, 0। ठीक है, अब आ जाते हैं थीटा = 180 डिग्री। और 180 डिग्री की बात है, इसका मतलब ये है कि अब तक ए को 180 डिग्री मूव कर जाना चाहिए और बी वाले फ्लक्स को भी 180 डिग्री मूव कर जाना चाहिए, पर दोनों की डायरेक्शन मूवमेंट की अपोजिट होगी। अब 90 डिग्री तो ए कर चुका था, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, 180 के लिए से 90 और झुकना पड़ेगा, तो ये 90 घूम के इधर आ गया। ठीक है, बी को भी 90 वो कर चुका था पर अपोजिट डायरेक्शन में, अब उसे 180 करना है, तो वो भी इधर आ जाएगा, तो आपका बी इधर आ गया। अब ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट इस तरफ कर रहे हैं ना कि उस तरफ, तो रिजल्टेंट तो आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। अब रिजल्टेंट अगर निकल के आ रहा है तो वो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट तो इस बार वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इस बार आपका जो φr आएगा वो किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो आपका φr आएगा वो आएगा -5m के बराबर। ठीक है, इस बार जो इसका मैग्नीट्यूड सिंपली निकल के आने वाला है, अगर मैं साथ में साइन भी देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो -5m भी बोल सकता हूँ। अब -5m क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में 5m है, अगर इस डायरेक्शन में आपका 5m था, अब ये उधर आ रहा है। ठीक है, दोनों घूम के उधर चले गए, तो इधर वाली डायरेक्शन के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, आपका रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, मतलब फ्लक्स निकल के आएगा, वो -5m आएगा। पर अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ 5m लिख सकता हूँ, पर यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ आई है, तो इसलिए मैंने इसे बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि -5m, क्योंकि 5m उधर था तो -5m इधर। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप ध्यान रखना आपको कि आपका रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आता जा रहा है, पहले 5m, फिर आपका 0 रिजल्टेंट फ्लक्स, ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये रिजल्टेंट फ्लक्स है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया, कैसे, क्योंकि आप थीटा नेट 270 डिग्री की बात हो रही है, तो 90 डिग्री और शिफ्ट होगा इनमें, 180 में 90 और जुड़ेगा तो 270 आता। तो ए जो है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा था, बी आपका ऐसे जा रहा था, और जो ए है वो आपका, सॉरी ये बात दोबारा बता देता हूँ, ए आपका ऐसे मूवमेंट कर रहा है और बी आपका ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो बी ऊपर की तरफ जा रहा है, ए नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपका ए 90, क्योंकि 180 में इधर था तो 90 में इधर आ जाएगा, तो वो नीचे की तरफ आएगा, तो ये आपका 270 पे इधर पहुंच गया। 270 में बी, पहले 180 में बी इधर था, 270 करोगे तो वो सीधा ऊपर आ जाएगा, तो बी ऊपर चला गया। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, पर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो आपका जो रिजल्टेंट φr आएगा वो इस केस में कितना आएगा, 0। ठीक है, ऐसे ही मैं 360 डिग्री के लिए भी ले सकता हूँ, पर आपको 4 केसेस काफ़ी है समझने के लिए, तो मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि हमने ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा, जो कि एक ए था, एक फ्लक्स बी था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था पर हाफ था। किसका हाफ था, जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके हाफ था। अब ये हाफ हो गए, अब मैंने आपको रिजल्टेंट निकाल के दे दिए, क्योंकि दोनों की मूवमेंट अपोजिट रहेंगी, तो आपका रिजल्टेंट मैंने ये निकाल के दे दिया। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट है। अब ये सब करने का मतलब क्या था, ये सब करने का मतलब ये है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आपका ये जो स्टेटमेंट लिखी है
क्या ये प्रूव हो सकती है कि सच में ऐसा है कि आपका एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को हम दो रिवॉल्विंग फ्लक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और जिनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाफ होगा। किसका हाफ होगा? इस मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर भी होगा, ए और बी का। आई होप से आपको ये बात समझ आएगी। वन पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दोनों का मैग्नीट्यूड आधा आधा, ठीक है, पर बराबर, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर वाला रब कर देता हूँ। स्टेटमेंट तो आप देख ही सकते हैं बाद में। अब हमने जो रिजल्टेंट निकाला है ना, ये रिजल्टेंट एक्चुअली में है क्या? ये रिजल्टेंट जो निकल रहा है एक्चुअली में ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज़ है डिफरेंट एंगल में, क्योंकि हमने वही तो करा है। मैंने क्या करा, एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को दो रिवॉल्विंग फ्लक्स में बांट के दिखा दिया, ठीक है। तो अब इसे मैं ज़रा एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, तो देखते हैं कि वो जो बन रहा है, जनरेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ठीक है। देखते हैं। तो जब मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 0 डिग्री यहीं पे होता है आपका। तो 0 डिग्री में अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो 0 डिग्री में देखिए क्या होगा। 0 डिग्री में आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स आया था वो किसके बराबर आया था? φm के बराबर, ठीक है। मतलब कुछ वैल्यू थी, तो मैंने φm मान लेते हैं। यहाँ पे होगा कहीं φm, यहाँ पे φm होगा। ये आपका फाई का ग्राफ बन रहा है। मैं ऊपर से भी रब कर देता हूँ। तो मैं, ये आपका फाई का ग्राफ है और ये आपका φm है, ठीक है, मैक्सिमम पीक। और ये आपका थीटा है, ठीक है। तो ये जो आपका थीटा है, अलग अलग एंगल्स के लिए आपका जो फाई निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, जैसे कि मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकल के आ रहा है 0 डिग्री के लिए वो कितना आ रहा है? φm। तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं 90 डिग्री पे गया, अब मैं यहाँ पे एंगल्स बना देता हूँ। जैसे कि 0 डिग्री है तो मान लेते हैं 90 यहाँ पे होगा, 180 मान लेते हैं यहाँ पे होगा, 270 मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है। 360 में ले नहीं रहा हूँ, पर वो ऑब्वियस आपको समझ आ जाएगा क्या होगा। तो 0 डिग्री के लिए φm, 90 डिग्री के लिए अगर मैंने जो रिजल्टेंट φr निकाला था कितना आया था? 0। तो 90 डिग्री पे वैल्यू आ गई थी 0, ठीक है। तो ये पॉइंट को ऐसे जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया। उसके बाद थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में मैं बीच का भी ले सकता था, 45 भी ले सकता था, 60 भी ले सकता था, पर वो मैंने लिया नहीं है। आपको जल्दी इसी से समझ आ जाए। एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मेरा जो φr था वो किसके बराबर है? -φm के बराबर। अब -φm किधर आने वाला है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -φm आपका आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि φm ऊपर है तो -φm नीचे की तरफ होगा। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं 180 डिग्री पे यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। 270 में आप ध्यान से देखेंगे तो 270 में मेरा φr कितना आ रहा है? 0। तो φr जब मेरा 0 है तो ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका एक तरह का साइनोसोडल या फिर ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है, फिर ये ऊपर भी जाएगा। अगर आप 360 में देखेंगे तो ये वापस आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, 360 मैंने लिया नहीं था। तो अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो फ्लक्स है, मैंने दो रिवॉल्विंग फ्लक्स लिए थे, उनको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराया। उनका जो रिजल्टेंट निकला उसकी वैल्यूज़ जो भी आई मैंने यहाँ पुट करी, अलग अलग थीटा के लिए मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू आया उसे पुट करा। φm इधर तो -φm नीचे, उसके बीच की भी वैल्यूज़ होंगी। तो आपका रिजल्टेंट में पुट करता गया तो मेरे को एक साइनोसोडल फ्लक्स मिल रहा है जो कि ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को, अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे क्या लिखा था? मैंने लिखा था ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को हम इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया ना, मैंने रिवर्स में बताया। मैंने पहले क्या लिए, मैंने आपके रिवॉल्विंग फ्लक्स लिए, उनका रिजल्टेंट निकाला और फिर आपको बता दिया कि उनका जो रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि दो रिवॉल्विंग फ्लक्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड हाफ बराबर है, उसका जो रिजल्टेंट निकला वो ये निकल गया। इसका मतलब आपकी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी प्रूव हो रही है यहाँ पे कि हाँ ऐसा होता है। क्या होता है कि एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट किया जा सकता है दो रिवॉल्विंग फ्लक्स के तौर पे, जिनका मैग्नीट्यूड हाफ भी होगा और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव भी करेंगे। बस ये आपको मुझे समझाना था। अब इसमें सिंपल सी एक बात है कि रोटर मूव क्यों नहीं करता। अब होता क्या एक्चुअली में कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है ना, वो एक्चुअली में दो रिवॉल्विंग फ्लक्स के बराबर होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अब आपका जो स्टेटर था जो कि बाहर था, स्टेटर आपका बाहर था, रोटर आपका अंदर था। अब इस रोटर को ना एक्चुअली में हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है, ठीक है, कि यहाँ पे नॉर्थ
साउथ, फिर कभी साउथ नॉर्थ, ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या है, वो जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो 2 रिवॉल्विंग फ्लक्स के बराबर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। मतलब कि इस रोटर को, ये रोटर है मेरा और बाहर वाला मेरा स्टेटर है, तो स्टेटर के अराउंड जो फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बता दिया कि अगर मैं सिंगल फेज अप्लाई दूंगा तो वो तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है, और वो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को 2 रिवॉल्विंग फ्लक्स में हम कन्वर्ट करके बता सकते हैं। और वो 2 रिवॉल्विंग, मतलब अगर मैंने ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स दिया है तो एक्चुअली में वो 2 रिवॉल्विंग फ्लक्स के बराबर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो एक स्टेटर में फ्लक्स ऊपर, मतलब इधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और एक स्टेटर में, उसी स्टेटर में ही फ्लक्स एक नीचे की तरफ भी आ रहा है। अब ये रेटर जो आपका रोटर है वो कन्फ्यूज़ है, उसे एक फ्लक्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है, उसे एक फ्लक्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो वो कन्फ्यूज़ है कि वो किस डायरेक्शन मूव करे। और एक्चुअली में ये दोनों फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो इस रोटर को एक्चुअली में इधर से भी जो टॉर्क मिल रहा है और इधर से भी जो टॉर्क मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट मिल रही है, तो इसलिए रोटर मूव नहीं कर पाता, ठीक है। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था कि आपके जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है उसे 2 रिवॉल्विंग फ्लक्स में कन्वर्ट होने की वजह से, क्योंकि हम उसे ऐसा बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक्चुअली में रोटर को ना 2 रिवॉल्विंग फ्लक्स लग रहे होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। अब उनका मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से जो रोटर होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसे कौन से फ्लक्स के हिसाब से चलना है, क्योंकि एक फ्लक्स उसे बोल रहा है कि इधर की तरफ घूम, तो दूसरा फ्लक्स उसे बोल रहा है कि नहीं तो इधर की तरफ घूम, तो 2 फ्लक्स उसे लग रहे हैं सेम क्वांटिटी के, तो इसलिए रोटर कभी घूम ही नहीं पाता। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में अगर मैं कुछ फोर्स दे दूँ तो एक तरफ का जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा हो जाता है दूसरी तरफ के फ्लक्स के मुकाबले, ठीक है, तो इसलिए वो घूमने लग जाता है। या फिर हम कोई एक्सटर्नल स्विच लगा दे, थोड़ी देर के लिए स्विच लगाया, रोटर को थोड़ी सी सप्लाई दी, रोटर घूमना शुरू करा, फिर हटा दिया, तो उसका रोटर को एक तरफ डायरेक्शन में टॉर्क मिल गया, तो इसलिए उधर का टॉर्क वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। पर इनिशियली वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर आपने सिंगल फेस अप्लाई दी है तो या तो हाथ से मूव कर दो थोड़ा सा उस तरफ, या फिर इस तरफ, जिस तरफ भी आप कराना चाहते हो। आप इसे जिस तरफ भी धक्का दोगे ना उसी डायरेक्शन मूव कर जाएगा। अगर मान लो मैंने इस डायरेक्शन में धक्का दिया तो मेरा जो फोर्स है प्लस जो इधर वाला रिवॉल्विंग फ्लक्स था जो इधर ही जा रहा था, ये दोनों मिलके जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला ऑब्वियसली उसके बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये कम हो जाएगा क्योंकि ये जो था वो इसके बराबर था, पर इसको अब इसका सपोर्ट मिल गया जो मैंने इधर से फोर्स दिया, तो ये दोनों जुड़ के इसलिए आपका रोटर उस तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। और अगर मैंने इधर की तरफ फोर्स दे दिया बाहर से एक्सटर्नल, तो ये और जो मेरा फोर्स इस तरफ गया है वो दोनों मिलके इससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए वो इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो डिपेंड करेगा आप इनिशियली फोर्स किस तरफ दोगे, आपका रोटर उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। तो आई होप सो आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर समझ आया। मेन कंसेप्ट था डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कि एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को हम 2 रिवॉल्विंग फ्लक्स के बराबर मान सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मान सकते हैं, प्रूव हो गया वेक्टर से। अब वो जो 2 रिवॉल्विंग फ्लक्स है वो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपका रोटर जो है वो कंफ्यूज है, उसे समझ ही नहीं आया कि मैं किस तरफ मूव करूँ, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।